नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ, मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मरवाही के रण और बदले समीकरण की। मरवाही की जंग के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। बीजेपी ने रेणु जोगी, अमित जोगी का धन्यवाद किया है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया और उसके पीछे एक डील बताई है। सीएम के वार पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। हम आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट की जंग दिलचस्प होती जा रही है। अब तक अपने लिए न्याय की मांग करने वाले अमित जोगी की पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। दरअसल ये पहली बार है जब जोगी परिवार मरवाही चुनाव से बाहर हो गया है। ऋचा और अमित जोगी की जाति पर हुए विवाद के बाद दोनों के नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए, जिसके बाद से जोगी अपने साथ हुए कथित अत्याचार के खिलाफ जनता से इंसाफ की मांग कर रहे थे। और इसी बीच जोगी ने मरवाही चुनाव के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया। एक दिन पहले ही जोगी पार्टी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने रमन सिंह से मुलाकात की थी। जोगी के बीजेपी को समर्थन करने के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने रेणु जोगी और अमित जोगी का धन्यवाद किया, तो दूसरी तरफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित जोगी ने इसे कार्यकर्ताओं का फैसला बताया। धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती रेणुका जोगी जी को, अमित जोगी जी को, पूरे परिवार को, और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के हमारे साथी धर्मजीत जी, राजेंद्र रॉय और बाकी टीम ने जो गंभीर सिंह को समर्थन देने का निर्णय उन्होंने लिया है। और ये मैं कह सकता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत और मजबूती के साथ होगी और जीत सुनिश्चित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी के अपमान को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया है, मेरे परिवार को चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरे पार्टी के नेताओं और मरवाही के कार्यकर्ताओं का ये निर्णय स्वाभाविक लगता है। जोगी बीजेपी को समर्थन कर चुके हैं, तो इस समर्थन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के दोनों दलों को निशाने पर ले लिया। सीएम ने आरोप लगाया कि ये दोनों पहले से ही एक टीम थे, इस बार बस खुलकर ऐलान किया गया है। ये सब जानते थे कि इनके बीच में कहां है और ये इनका गठबंधन है, वर्षों से चल रहा था। पहली बार ये लोग खुले में स्वीकार किए। एक तरफ जहां जोगी पार्टी के बीजेपी को समर्थन देने के बाद से सियासत में नए समीकरण बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस समर्थन के पीछे की वजह 10 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दोनों पार्टियों के बीच में लगभग 10 करोड़ रुपए को लेकर को डील हुई है और ये डील लगभग वैसी ही है जैसा कि अंतागढ़ में हुई थी। अगर अमित जोगी खुद कह रहे हैं कि ये समझौता वैचारिक नहीं है, तो क्या आर्थिक है? अगर आर्थिक है तो हमारे आरोपों की पुष्टि अमित जोगी स्वयं कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनके हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर नहीं तो सच खुलकर बताएं कितने करोड़ का सौदा हुआ है। कांग्रेस को तो सिर्फ डील ही दिखता है जी। ये शराब की डील करते हैं, रेत का डील करते हैं, कोयले का डील करते हैं। अभी सीमेंट का डील जानते हो नहीं, 40 रुपया रेट बढ़ा है। कितना डील है? डील इनसे पूछोगे तो डील ही डील है। ये बात बिल्कुल सच है कि जोगी के बीजेपी को समर्थन देने से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह की स्थिति मजबूत हुई, तो वहीं कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। मगर इसके साथ ही खबर ये है कि बीजेपी को समर्थन देने के बाद अब जोगी पार्टी में ही अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। खैरागढ़ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने इस समर्थन पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि जोगी के समर्थन से बीजेपी क्या मरवाही फतह कर पाएगी? सवाल ये है अब कांग्रेस कैसे मरवाही की जनता का दिल जीतेगी? और सवाल ये भी, क्या जोगी का बीजेपी को ये समर्थन जनता, खासतौर पर जोगी समर्थक वोटर स्वीकार करेंगे? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिना वक्त जाया किए सीधा मेहमानों के पास चल रहे हैं। अजय साहू जी कांग्रेस से, प्रदीप साहू जी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, बीजेपी की तरफ से नीलू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे। आपने तो कसम खाई थी ना कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ, फिर कसम में ही सब्सिडी कहां से आ गई? आवाज नहीं आ रही। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो,
जी सर, एक बार आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ प्रदीप जी, मैंने कहा कि आपने तो कसम खाई थी ना कभी कांग्रेस का समर्थन करेंगे ना कभी बीजेपी का समर्थन करेंगे, जनता के हित में आगे बढ़ेंगे, फिर अचानक ये कसम तोड़ कैसे दी? देखिए आसिफ जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी माननीय जोगी जी का और जोगी परिवार का के पीछे पड़ी हुई है, जिस तरीके से बदनाम कर रही है, कभी बोलते हैं कि फर्जी आदिवासी है, कभी कहते हैं कि निकम्मा है, तो जोगी परिवार को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपमान जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और कोई भी व्यक्ति हो, ये कांग्रेस दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, क्योंकि अमित जोगी जी ने पहले ही कहा था कि जाति की बात होगी तो आप मेरी जाति बता दीजिए, मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट कर दूंगा, कांग्रेस के वोट हम कर देंगे। लेकिन अगर किसी भी पार्टी का जो व्यक्ति होता है इस तरीके से एक पार्टी को अगर अपमानित करे तो आखिरी में क्या विकल्प बचता है हमारे पास में? हम अजीत जोगी जी का अपमान तो नहीं सह सकते। यही कांग्रेस जन जब भूल गए, जब माननीय अजीत जोगी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यही जो आज उनकी बुराई कर रहे हैं, आज उनका जिंदाबाद का नारा लगाया करते थे। तो ये समय और ये समय में जो इनका परिवर्तन है, जो इनका जो चाल चरित्र है कांग्रेस जन का, ये सामने देखने मिल रहा है। इसलिए हमारे पास यही विकल्प था कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, और आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपमान नहीं सकते जोगी जी का। सर 18 में आप थे तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, दूसरे पर बीजेपी। पहले नंबर की पार्टी दूसरे नंबर पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है और आप तीसरे नंबर पर आप चुनौती दे रहे हैं। देखिए आसिफ जी, हम तो पहले ही आरोप लगा रहे थे कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अब परिणय सूत्र में बनने का जो काम किया है वो एक हमारे जो आरोप थे उसको सर्टिफाई करता है। तो जब ए टीम और बी टीम मिल करके मरवाही में लड़ने का काम कर रहे थे, तो हमारी जो पार्टी है वहां पर संघर्ष कर रही थी, जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो 18 महीनों में काम किया है वो इसके पहले की सरकार ने 15 वर्षों में नहीं किया था। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस व्यक्ति को नकली आदिवासी बता करके ये लोग सरकार में आए थे, उस व्यक्ति की जाति को पता करने में उस रमन सिंह जी को 15 वर्ष लग गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि ये 15 वर्ष क्यों लगे। उस पे आज सर्टिफाई, ये जो परिणय सूत्र बंधा है आज, वो बताता है छत्तीसगढ़ के लोगों को कि ये दोनों एक ही थे। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम माननीय अजीत जोगी जी ने, अमित जोगी जी ने और माननीय रमन सिंह जी के दामाद साहब ने मिलकर के जिस तरीके से रचा था, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, मरवाही की जनता भी देख रही है। न्याय करेगी, हमारे काम पर न्याय करेगी, और जो लोग वहां की जनता को बंधुआ बना लिए थे उन पर न्याय करेगी। नीलू जी, पहले तो आपको शादी की बधाई। 15 वर्षों तक अजय जी लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी आता हूं। नीलू जी, पहले तो आपको शादी की बधाई। जैसा अजय जी कह रहे हैं, आज वो कुछ परिधान भी उसी तरह के पहन के आए हैं आपकी शादी पर, आपकी पार्टी की शादी पर। दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल ये, तब जबकि आप हमेशा कहते थे कि कांग्रेस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बी और ए टीम है, अब आप कैसे सफाई देंगे कि सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ लेने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आपको समर्थन दिया और आपने लिया? आसिफ जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उनको यहाँ पर अवसर दिया गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अजय जी को कि भूपेश बघेल जी, रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी जब प्रथम मुख्यमंत्री बने तब उनके मंत्रिमंडल के ये सदस्य हुआ करते थे। तब उस समय ये आदिवासी के रूप में उनको नेता मानते थे। लगातार फिर वो मरवाही चुनाव लड़े, लगातार मरवाही में वो नेतृत्व करते रहे। बाद में अमित जोगी जी भी उस क्षेत्र से विधायक बने। आज जैसे अजय जी परिणय की बात करते हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं अजीत जोगी जी, विभिन्न बड़े पदों में रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी ने उस समय नीलू जी, आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा अपनी बात रखिए ना सर, ये तो सब जानते हैं हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं आसिफ जी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे अजीत जोगी जी, वो तो कांग्रेस के थे, तो हमारी वो बी टीम कैसे हो जाएगी? सबसे बड़ी चीज, जब वो उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस में रहकर जब वो अपमानित हो रहे थे, क्योंकि वो एक काबिल नेता थे, वो उनके अंदर जीत की पोटेंशियल थी,
मुझे अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपमान किया गया उनका। ठीक है नीलू जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास, मैं इस पर आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी आता हूं हाँ, इसी पर आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, तब जबकि अमित जोगी कहते हैं पूरी पार्टी का फैसला, सबकी यही मांग थी, खैरागढ़ से आपके विधायक कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, विचारधारा कांग्रेस वाली है, समर्थन दे रहे जाकर आप बीजेपी को, अंदर की ये फूट ये कैसे शांत करेंगे? देखिए आसिफ जी, देवव्रत सिंह जी का जो बयान है वो तो पहले ही जिस दिन से चुनाव जीते थे उस दिन से ही उनकी मानसिकता कांग्रेस की हो गई थी। मैं देवव्रत जी से पूछना चाहता हूं कि जब यही कांग्रेस पार्टी जब आपको कांग्रेस की टिकट नहीं दी थी तो आप उनके बारे में 50 प्रकार की बातें करते थे, और उसके बाद आप ही अजीत जोगी जी के पास आके कहते थे कि कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं, आप मुझे अपनी पार्टी से टिकट दीजिए, और आप उनसे टिकट लेते हैं और अजीत जोगी जी आपको चुनाव प्रचार करते हैं और आप चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो ये ऐसे लोग तो अवसरवादी लोग हैं। जिस समय माननीय अजीत जोगी जी मरण स्थिति में थे, जब अस्पताल में भर्ती थे, उस समय इनकी ये देखने तक नहीं आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से क्या विश्वास करेंगे? और इनके बयान का कोई महत्व नहीं है। इनकी मानसिकता जहां पे अवसर मिलता है वैसा है। आज उनको अगर सत्ता का लोभ है, सत्ता का अवसर दिख रहा है तो वो कम से कम आपने पार्टी का रुख तो साफ किया अपने विधायक के प्रति। मैं लौट रहा हूं प्रदीप जी इस पर आपके पास। जनता पार्टी में चले जाएंगे। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी देखिए, तमाम बातें एक तरफ, सीधी बात इस तरफ कि 3 प्रमुख दल जिसमें तीसरे दल को आप इग्नोर नहीं कर सकते मरवाई के लिहाज से, जोगी पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ही के टीएस बाबा कहते हैं कि जोगी का वोट जहां जाएगा जीतेगी वो पार्टी, तो जोगी ने तो बता दिया कि हमारा वोट कहां जाएगा। केवल अमित जोगी के कह देने से वहां पर वोट के समीकरण नहीं बदलने वाले। मरवाही के लोग जान चुके हैं, इनके पिताजी से उनका जो भी जुड़ाव था और उनके बेटे ने 5 सालों में क्या काम किया उसका ब्यौरा दे दें अमित जोगी। वहां से छत्तीसगढ़ की जनता ने, वहां से मरवाही की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे परिवार का अपमान हो गया कहते हैं। अरे भाई, जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके चुनाव लड़ने का प्रयास करोगे तो कानून नाम की कोई चीज है, छानबीन समिति कोई चीज है। वो जो मुख्यमंत्री पहले हुआ करते थे वो आपकी टीम के लोग थे, तो आपको 15 वर्षों तक बचाया। लेकिन अब तो छत्तीसगढ़ में शासन बदल गया है, कानून का राज आ गया है, विधि सम्मत कार्रवाई होती है, और विधि सम्मत कार्रवाई हुई जिसको मरवाही की जनता ने देखा है। आप देखिएगा वहां पे जो डॉक्टर के ध्रुव प्रत्याशी हैं हमारे, 20 वर्षों से वहां पर सेवा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भी रायपुर से भेजती है, रायपुर में रहते हैं, यहां पर चिकित्सा का काम करते हैं और वो वहां पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह जी पिछले 15 वर्षों में एक बार भी ठीक सर, ये सारा हिसाब में जनता लगा रही। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। और नीलू जी मेरा आपसे एक सवाल, क्या अजीत जोगी की जाति पर सबसे पहले सवाल कांग्रेस ने उठाए थे? सबसे पहले बीजेपी ने सवाल उठाए थे, बीजेपी के बड़े नेताओं ने अजीत जोगी की जाति पर सवाल उठाए थे। अब वो सब दूरियां हट गई है क्या? बिल्कुल। उस समय हम एक राजनीतिक दल होने के नाते इस विषय को हमने लाया था। प्रदीप जी उंगली थक जाएगी सर, नीचे कर लीजिए, बोलिए। आज इस मरवाही के उपचुनाव में जिस तरीके से स्वर्गीय अजीत जोगी जी का अपमान उनके जीते जी हुआ, अभी उनके मरणोपरांत भी कांग्रेस पार्टी जो है उनका अपमान कर रही है। इसी से क्षुब्ध होकर जो है वह जोगी परिवार और छजका पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम अपना समर्थन देते हैं। उसके पीछे कारण है कि मरवाही की जनता, जिस पर जोगी जी ने लगातार उस जनता के बीच में जाके काम किया, उस जनता के बीच में जाके अपना विश्वास पैदा किया, आज उनको, उनके परिवार को ये स्थानीय छानबीन समिति के माध्यम से आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन, ऐन वक्त में उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं और उनके पास समय तक भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं नीलू जी कि जोगी और उनकी पत्नी का अगर नामांकन रद्द हुआ तो आप क्यों इतना उस पर समर्थन कर रहे हैं? जाहिर बात है सियासत में अगर समर्थन कहीं से मिले तो उसमें आपत्ति कुछ नहीं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। धन्यवाद आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए।